भोले बाबा दर्शन देने आते। फिर मेरा तरण तारण कैसे होता, तो वो सोच रही थी कि धन्य हो वशिष्ठ जी, आपकी जय हो, आपने ऐसे समय में मुझे आकर के ज्ञान दे दिया। तो वशिष्ठ जी को बुलाया गया और भोले बाबा के कहने से अरुंधति का विवाह वशिष्ठ जी के साथ संपन्न करा दिया। ये संध्या है। ये जो शरीर अग्नि में समा गया वही तो संध्या है। लेकिन उनकी तपस्या, उनका तेज, उनकी शिव भक्ति आज भी उनकी पूजा करवा रही है। वो अग्नि में समा गई और तुरंत दूसरा रूप प्रकट कर लिया। अरुण माने होता है सूरज, और धति मतलब अंधकार। और सूरज और अंधकार जब दोनों मिल जाते तो क्या बनता है? तभी तो संध्या बनती है। जब दिन और रात मिलता है तो यही संध्या है। इसलिए भगवान राम लक्ष्मण जी से कहते हैं, कर ले नम भैया, कर ले नम, आवो भैया कर ले संध्या, गुरु का है ऐसा कथन। गुरु का है ऐसा कथन। संध्या सुहानी जग में है आई, जिसकी वेदों ने महिमा है गाई। संध्या संध्या सुहानी जग में है आई, जिसकी वेदों ने महिमा है गाई। संध्या सुहानी जग में आई, जिसकी वेदों ने महिमा। संध्या सुहानी जग में है आई, जिसकी वेदों ने महिमा है गाई। संध्या सुहानी जग में है आई, जिसकी वेदों ने महिमा। आओ मेरे लखन करे अर्पित सुमन, आओ मेरे लखन अर्पित सुमन। हो जाए मन सुमन हो ऐसा भजन, हो जाए मन सुमन हो ऐसा भजन। हो जाए मन सुमन हो ऐसा भजन। आओ भैया कर ले संध्या, गुरु का है ऐसा कथन। आओ भैया कर ले संध्या, गुरु का है ऐसा। आओ भैया कर ले संध्या, गुरु का है ऐसा कथन। आओ भैया कर ले संध्या, गुरु का है ऐसा। कर ले नमः भैया कर ले नमः, कर ले नमः भैया कर ले नमः। आओ भैया कर ले संध्या, गुरु का है ऐसा कथन। गुरु का है ऐसा कथन, गुरु का है ऐसा कथन। बोलिए संध्या मैया की जय हो। दोनों बंधु मिलकर के मां संधि देवी की उपासना करते हैं, वंदना करते हैं, अर्चन पूजन करते हैं। अब संध्या करते करते कहते हैं पूरब दिशा की ओर राम जी की नजर आकाश मंडल की तरफ गई। प्राची दिशि शशि उयौ सुहावा, सिय मुख सरिस देख सुख पावा।
पूरब दिशा में देखा तो चंद्रमा आकाश मंडल में ताराओं के बीच सुशोभित हो रहा, तो सीता जी की याद आ गई। बड़ा सुख मिल रहा है चंद्रमा को देखने में। तो राम जी ने कहा कि क्या ये चंद्रमा सीता की समता कर सकता है? ये तो रात में निकलता है। सीता जी तो दिन में सूर्य के प्रकाश में जब बगिया में भ्रमण कर रही थी तो वो तो दिन में भी प्रकाशित हो रही थी। पूजन गौर सखी लय आई, करत प्रकाश फिरत फुलवाई। तो उतना तेज भी नहीं, उतना प्रकाश भी नहीं है इसमें। और राम जी गणना करने लगे, घटई बढ़ई बिरहिन दुखदाई, ग्रसही राहु निज संधिय पाई। चंद्रमा क्या करता है? बोले इसको रोग हो गया है घटने बढ़ने का। ये 15 दिन घटता है, 15 दिन बढ़ता है। बिरहियों के लिए दुखदाई है। जब राहु इसको अपनी संधि में पा जाता है तो क्या करता है? ग्रस लेता है, ग्रहण लग जाता है। घटए बढ़े बिरहिन दुखदाई, ग्रसई राहु निज संधिय पाई। कोक शोक प्रद पंकज द्रोही, अवगुण बहुत चंद्रमा तोही। कोक शोक प्रद पंकज द्रोही। कोई गर्भिणी स्त्री हो तो रात में निकले और चंद्रमा निकला हो तो उस समय उसके पेट में पीड़ा बढ़ जाएगी। कोक को शोक देने वाला, पंकजों का द्रोही। पंकज माने कमल। जैसे चंद्रमा निकलता है तो बेचारे सारे मुरझा जाते हैं कमल, तो द्रोही है, कमलों का द्रोही है। अच्छा, जब किसी दो की समता की जाती है तो क्या देखते? बोले पहले तो ये देखो कि जन्म कहां हुआ, जन्म के साथ फिर देखो कि इसका परिवार कैसा है। अब परिवार के साथ साथ ये भी देखो कि इनका चरित्र कैसा है। जन्म सिंधु पुनि बंधु बिस दिन मलिन सकलंक। जन्म कहां से हुआ? बोले समुद्र से, जो खारा है। इनके भ्राताश्री कौन है भाई? बोले जहर, हलाहल, विष। दिन में मलिन रहता है, कलंकी है, गुरुद्रोही है। गुरु पत्नी के साथ ही छल किया। जन्म सिंधु पुनि बंधु बिस दिन मलिन सकलंक, सिय मुख समता पाव किमी, चंद बापुरो रंक। सीता जी की समता ये चंद्रमा कभी नहीं कर सकता। कहां सीता जी और कहां ये भिखारी है? वैदेही मुख पट तर दीने, हो ये दोष बड़ अनुचित कीन्हे। मैं नहीं, कोई भी संसार का व्यक्ति यदि चंद्रमा की समता सीता जी से करेगा तो उसको अनेकानेक प्रकार के दोष लग जाएंगे। बड़ा अनुचित कार्य होगा यदि चंद्रमा की समता सीता से किया जाए। लक्ष्मण तुम बताओ क्या ये चंद्रमा सीता जी की तरह लग रहा है?
लक्ष्मण जी बोले, मुझको तो नहीं लगता कि चंद्रमा सीता जी की तरह है। मैंने तो चरणों को देखा है, ये तो चरणों के बराबर भी सुंदर नहीं है। देखता जरूर, लेकिन बीच में ही आपने ये कह दिया कि चलो गुरु जी की सेवा में देर हो जाएगी, तो मेरी नजर जैसे चरणों तक पहुंची, तुरंत वापस करनी पड़ी, क्योंकि आपका आदेश मिल गया, चलो गुरु जी की सेवा में देर हो जाएगी। परंतु इतना जरूर कह सकता हूं कि ये चंद्रमा जानकी जी के चरणों की समता नहीं कर सकता। अब दोनों बंधु ऐसे वार्तालाप करते करते समय भी ज्यादा हो गया था, तो अब चलते हैं गुरु जी की सेवा में। दोनों बंधु आते हैं, तब तक जनक जी को पता चल जाता है, तो वो आकर के विनय करते हैं। राम जी को देख करके तो पूछने लगते हैं, क्या मेरे भीतर जिस ब्रह्म का मैं चिंतन करता हूं ये वही है? तो एक बार तो बता देना चाहते थे विश्वामित्र जी की तुम जो सोच रहे हो बिल्कुल ठीक ही या सोच रहे हो, लेकिन राम जी के मुस्कुराने से मानो गुरु जी संकेत समझ गए कि किसी को बताना मत कि हम भगवान हैं, क्योंकि हमको नरलीला करनी है। जनक जी जाते हैं, सतानंद जी को भेजते हैं कि तुम जाकर के ऋषि विश्वामित्र जी, 88,000 मुनि मंडली और उन दोनों राजकुमारों को ले आना। यहां से राम जी पहुंचते हैं, वहां सदानंद जी मिल जाते हैं, तो सदानंद जी के चरणों में राम लक्ष्मण दोनों प्रणाम करते हैं। जनक जी का निवेदन सदानंद जी विश्वामित्र जी को सुनाते हैं कि महाराज जनक जी ने आपके लिए, इन राजकुमारों के लिए, समस्त संत मंडली के लिए व्यवस्था कर रखी है। आप लोग आए और रंग अवनी के मध्य मंचों में से जो विशाल सर्वश्रेष्ठ मंच होगा वो आपके लिए तैयार किया जा रहा है। तो विश्वामित्र जी कहते हैं कि आप चलिए, हम पीछे पीछे आ रहे हैं। सदानंद जी तो चले जाते हैं। अब राम लक्ष्मण से विश्वामित्र जी पूछते हैं कि बताओ, धनुष यज्ञ देखने तो चल रहे हैं, पर विचार तो बना लो कि बड़ाई का पात्र कौन बनेगा, कौन तोड़ेगा धनुष, सीता जी का वर कौन बनेगा। लक्ष्मण जी की तो आदत है बीच में बोलने की, तो उठ के खड़े हो गए, बोलने लगे। लखन कहा जसु भाजन होई, नाथ कृपा तो वजा पर होई। अरे महाराज, आप जैसे ऋषि मुनियों की कृपा जिस पर हो जाएगी तो वही इस बड़ाई का पात्र बनेगा। मानो ये कहना चाहते हैं कि आप लोगों के होते हुए ये पात्रता तो केवल राम जी को ही प्राप्त होनी चाहिए। सबने साधु साधु आवाज लगाई कि बड़ाई के पात्र तो हमारे राम जी ही बनेंगे। सबको लेकर के रंग अवनी की ओर चलते हैं। तो राम और लक्ष्मण को देखकर नगर के पुर नर नारी वो सब आह्लादित हो जाते, आनंदित हो जाते हैं। भीड़ इतनी बढ़ जाती है, एक दूसरे से खबर बता दी, कल जो दोनों राजकुमार नगर में आए हुए थे वो आज फिर से आ गए हैं।
इतनी भीड़ बढ़ गई कि राजा के पास किसी ने सूचना दे दी कि अब भीड़ कैसे संभलेगी। अब ये तो यज्ञ है, पिछली साल यज्ञ में यही नहीं देखा था, भीड़ संभल रही थी क्या? यहां से लेके वहां तक, और वहां जहां मेला लगा था वहां तक, और ये जंगल जो अभी कट गया, खेत बन गया, यहां सब एकदम जनता ही जनता थी। लग रहा था जैसे यहीं कुंभ लग गया हो, इतनी जनता। यज्ञ तो लोग सुन करके आ जाते हैं ना दूर दूर से। अब इतनी भीड़ बढ़ गई, इतनी भीड़ बढ़ गई कि जनक जी ने आदेश दिया, भाई देखो जो जिस लायक है उसको वैसी व्यवस्था दी जाए। ब्राह्मणों के लिए अलग व्यवस्था, क्षत्रियों के लिए अलग व्यवस्था, वैश्यों के लिए अलग व्यवस्था, और सेवकों के लिए अलग व्यवस्था, जो अंत्यज लोग थे। मतलब अग्रज के लिए अलग व्यवस्था और अंत्यज के लिए अलग व्यवस्था। सब लोग भगवान श्री राम जी और लक्ष्मण जी के जोड़े को देखकर निहाल हुए जा रहे हैं। तुलसीदास जी तो कहते हैं, राम जी को आज जो भी जिस भावना से देख रहा है, राम जी उसको वैसी ही भावना से दर्शन दे रहे हैं। जो बड़े बड़े ऋषि लोग हैं, ज्ञानी लोग, उनको भगवान साक्षात दर्शन दे रहे हैं विराट स्वरूप में। जो तत्व ज्ञानी हैं उनको भगवान तत्व के समान दिखाई दे रहे हैं। राजा जनक आदि को तो ऐसे लग रहे हैं जैसे कोई संबंधी आ गए हो। जनक जी के परिवार के लोग सोचें कि हमारे तो बहुत घनिष्ठ हैं, संबंधी बन गए हम जैसे। जो सीता जी की सहेलियां हैं वो भी भगवान राम को अपना संबंधी समझने लगती हैं। जो दुष्ट प्रकृति के लोग होते हैं उनको तो भगवान बिल्कुल यमराज की तरह दिखाई देते। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी दिन कैसी। मतलब जिसके हृदय में जैसी भावना। चंद्र भगवान की जय हो। जनक जी को जैसे ही सूचना मिली तो जनक जी राम लक्ष्मण विश्वामित्र जी की अगवानी करने के लिए आगे आए रंगशाला के। उनको ससम्मान ले जाकर के यज्ञशाला, यज्ञ मंडप, धनुष वेदी आदि सब दिखलाई। ये राजाओं के बैठने की व्यवस्था है, ये विप्र मंडली के लिए व्यवस्था, ये साधु संतों के लिए व्यवस्था। जिस वेदिका में धनुष को रखा था उस वेदिका में जाके धनुष के दर्शन करवाए। राम लक्ष्मण आदि ने सबने प्रणाम किया। और जो सबसे विशाल मंच उस रंग अवनी के मध्य बना हुआ था, उसमें विश्वामित्र जी और राम लक्ष्मण को ले जाकर के जनक जी ने बिठा दिया। सब मंचन ते मंच एक सुंदर विशद विशाल, मुनि समेत दो बंधु तहां बैठा रे महिपाल। भगवान को सबसे ऊंचे सिंहासन में जनक जी ने बिठा दिया। अब विश्वामित्र जी के साथ राम लक्ष्मण को देखकर जो साधु राजा थे वो तो मन में ये विचार बनाने लगे कि अब भैया हमको विवाह नहीं करना है। क्यों? बोले अब इनके होते हुए अब भला कौन वीर धनुष तोड़ेगा। जैसे रात में चंद्रमा के निकलते ही सारे छोटे छोटे तारे मलिन हो जाते हैं, ऐसे आज राम जी को देख करके सारे राजा मलिन हो गए। दुष्ट राजाओं को साधु राजा समझा रहे होते हैं,
बोले अब छोड़ दो आशा कि तुम लोगों से धनुष टूट जाएगा। देखो कितनी सुंदर मनोहर जोड़ी है। अरे इनके विवाह को देख करके हमारे तुम्हारे नेत्र सफल हो जाएंगे। आप धृष्टता मत करना, जैसे अभी तक 1 साल से करते चले आए हो। जैसे ही घोषणा होती है वैसे ही तुरंत उठ खड़े होते हो धनुष तोड़ने के लिए। साधु पुरुष दुष्ट राजाओं को समझाते हैं, लेकिन दुष्ट राजा भला मानने वाले हैं। सदानंद जी ने कहा भाई समय हो गया है, तो जनक जी ने महारानी सुनैना को आदेश दिया और महारानी सुनैना ने सखियों को कहा कि जाओ सीता जी को ले जाकर के रंगावनी में एक बार भ्रमण करा के वापस मेरे पास ले आओ। हाथों में जयमाल लेकर के सीता जी धीरे धीरे चलती हैं। धीरे चलो सुकुमार सिया प्यारी हो, धीरे चलो सुकुमार, धीरे चलो सुकुमार सिया प्यारी हो। देश देश के राजा जुड़े हैं, देश देश के राजा जुड़े हैं, राजा जुड़े हैं महाराजा जुड़े हैं, राजा जुड़े हैं महाराजा जुड़े। देश देश के राजा जुड़े हैं, देश देश के राजा जुड़े हैं, राजा जुड़े हैं महाराजा जुड़े हैं, राजा जुड़े हैं महाराजा जुड़े। कर कर के अपना श्रृंगार, कर कर के अपना श्रृंगार सिया प्यारी हो, धीरे चलो सुकुमार सिया प्यारी हो, धीरे चलो सुकुमार। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं सीता जी की छवि का बखान नहीं किया जा सकता। सिय शोभा नहीं जाए बखानी, शेष महेश नारद सारद सब आज हार मान जाएंगे, थक जाएंगे। जिनकी शोभा शेष नहीं बरने, जिनकी शोभा शेष नहीं बरने, जिनकी शोभा शेष नहीं बरने, जिनकी